गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? सब लोग अच्छे होंगे साथियों। राजस्थान की कला एवं संस्कृति की कक्षाएं अपनी चल रही थी, और कला एवं संस्कृति में टॉपिक अपना बेटा चल रहा है राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य। और लोक नाट्य से संबंधित कुछ लोक नाट्य आपको पहली वाली क्लास में कंप्लीट करा दिए हैं। और लोक नाट्यों में प्रमुख रूप से हम जो चर्चा कर रहे हैं लोक नाट्य की, वो चल रहा है अपना ख्याल। उस ख्याल में दो तीन ख्यालें मैंने पिछली वीडियो में आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अब आगे जो ख्याल हैं लोक नाट्य, उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो सभी लोग अच्छे से समझते चलें, अच्छे से पढ़ते हुए चलें। तो बिना समय कमाए हम लोग अपना क्लास का जो शेड्यूल है उस शेड्यूल के हिसाब से चलते हैं। तो आप लोग सब लोग जल्द से जल्द जुड़ जाएं। सब लोगों तक आप लोग वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सब लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाए साथियों। और सब लोग कहीं ना कहीं ये वीडियो देख करके, निःशुल्क कक्षाएं देख करके अच्छे से तैयारी कर सकें। तो चलिए आप लोग, अपना बेटा जो टॉपिक चल रहा है, अपना जो टॉपिक है वो टॉपिक चल रहा है राजस्थान के प्रमुख राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य। राजस्थान के प्रमुख लोकनाट्य, ये वाला टॉपिक अपना चल रहा है। और लोकनाट्य में हम पहला जो लोकनाट्य पढ़ रहे थे वो था अपना ख्याल। ख्याल, इस ख्याल में मैंने आपको पिछली वीडियो में दो तीन ख्यालें कंप्लीट करा दिए हैं। जैसे हेला ख्याल मैंने कंप्लीट करा दी थी, कुचामनी ख्याल मैंने आपको उस वीडियो में कंप्लीट करा दिए। एक उसी में चिड़ावा या शेखावाटी ख्याल भी हमने कंप्लीट कर लिए। तो आज जो हम ख्याल देखेंगे वो होगी अपनी तुर्रा कलंगी ख्याल। तो आज चर्चा किसके ऊपर करेंगे बेटा? तुर्रा कलंगी ख्याल। तो देखिए, लिखिए आप साथ साथ। तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल। और तुर्रा कलंगी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं, प्रवर्तक, तुर्रा कलंगी ख्याल प्रवर्तक जो हैं बेटा, एक तो इसमें तुकनगीर है, तुकनगीर। और ये तुकनगीर जो है ये हिंदू संत है। तुकनगीर कैसा संत है बेटा? तो ये हिंदू संत है। और एक इसमें है शाह अली। कौन है बेटा? शाह अली। ये शाह अली जो हैं ये मुस्लिम संत है, मुस्लिम संत। ये दोनों के दोनों व्यक्ति जो हैं, दोनों के दोनों व्यक्ति जो हैं, ये चंदेरी, चंदेरी जो वर्तमान मध्य प्रदेश में है, के निवासी थे। चंदेरी मध्य प्रदेश के निवासी थे। यहाँ पर देखो, तुर्रा कलंगी जो ख्याल है बेटा, उसका प्रवर्तक कौन है? तुकनगीर और शाह अली। यानी कि तुकनगीर और शाह अली के द्वारा तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रचलन कराया गया। और ये दोनों के दोनों व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं बेटा? तो आप बताएंगे ये चंदेरी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इस ख्याल का प्रचलन लगभग 400 वर्ष पहले हुआ। 400 वर्ष पहले, 400 वर्ष पहले प्रचलन हुआ। तो ये सवाल पूछा हुआ है कि तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रचलन लगभग कितने वर्ष पहले हुआ? तो बेटा आप बताएंगे लगभग 400 वर्ष पहले हुआ था। आगे देखिए आप। चंदेरी के राजा, चंदेरी के राजा ने इनसे प्रभावित होकर, यानी दो संत जो हैं इनसे प्रभावित होकर, चंदेरी के राजा ने इनसे प्रभावित होकर तुकनगीर को, तुकनगीर को अपने, अपने मुकुट का, अपने मुकुट का तुर्रा वे शाह अली को, शाह अली को
कलंगी भेंट की। शाह अली को कलंगी भेंट की। इधर आप लिख लीजिए तुर्रा जो है बेटा, ये भगवान शिव का प्रतीक है। शिव का प्रतीक। यहाँ जो कलंगी है, ये कलंगी पार्वती का प्रतीक है। पार्वती का प्रतीक। आगे देखिए यहाँ तुकनगीर। तुकनगीर तुकनगीर शिव के तथा शाह अली तथा शाह अली शक्ति के उपासक थे। शाह अली शक्ति के उपासक। शाह अली शक्ति के उपासक थे। तो ये नोट कर लीजिए बेटा आप सब लोग, ये नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसको समझिए पहले आप। अपना जो टॉपिक चल रहा है वो राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य हैं, और लोक नाट्य में आप कौन सी ख्याल पढ़ रहे हैं बेटा? तुर्रा कलंगी ख्याल। तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रचलन किन लोगों के द्वारा कराया गया? प्रवर्तक कौन है? तो आप बताएंगे, एक तो है तुकनगीर जो हिंदू संत है, एक है बेटा कौन, शाह अली जो कैसा संत है? मुस्लिम संत। और ये दोनों के दोनों व्यक्ति कहाँ के रहने वाले हैं? तो आप बताएंगे चंदेरी के रहने वाले थे। चंदेरी वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य के अंदर स्थित है। इस ख्याल का प्रचलन इन लोगों ने लगभग कितने साल पहले कराया? तो बेटा आप बताएंगे लगभग 400 साल पहले तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रचलन हुआ या कराया गया। इन दोनों से प्रभावित होकर के चंदेरी का राजा, मतलब चंदेरी का कोई राजा है, चंदेरी के राजा ने इनसे प्रभावित होकर के तुकनगीर को अपने मुकुट का तुर्रा, तुकनगीर को तुर्रा, तैसे तुकनगीर तैसे तुर्रा याद रखना है अपने को, ठीक है? तुकनगीर को तुर्रा और शाह अली को क्या प्रदान किया है बेटा? तो आप बताएंगे कलंगी प्रदान की। तो उसी समय से इस ख्याल का नाम भी क्या हुआ? तुर्रा कलंगी ख्याल के नाम से ख्याल जानी गई। यहाँ जो तुर्रा है, ये तुर्रा बेटा शिव का प्रतीक है, और यहाँ जो कलंगी है, ये कलंगी किसका प्रतीक है? पार्वती का प्रतीक है। तो भगवान शिव का प्रतीक यहाँ तुर्रा है, और माता पार्वती का प्रतीक कौन है? तो आप बताएंगे यहाँ कलंगी है। तुकनगीर शिव के उपासक थे, जबकि शाह अली किसके उपासक हैं? शक्ति के उपासक हैं। मतलब तुकनगीर जो है वो शिव के उपासक, और शाह अली जो है वो अपने बताएंगे बेटा शक्ति के उपासक हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए, राजस्थान में, राजस्थान में इस ख्याल का प्रचलन, राजस्थान में इस ख्याल का प्रचलन टहडू सिंह, टहडू सिंह जो तुर्रा कलाकार थे, टहडू सिंह तुर्रा कलाकार, वे हमीद बेग, हमीद बेग, हमीद बेग, ये जो है कलंगी कलाकार है, कलंगी कलाकार के नेतृत्व में, के नेतृत्व में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ कोमा निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा कोमा गोसुंडा, गोसुंडा क्षेत्रों में हुआ, क्षेत्रों में हुआ। ये देखिए, और आगे
लिख लीजिए, फिर चर्चा कर लेंगे। तुर्रा अखाड़े, तुर्रा अखाड़े का झंडा, तुर्रा अखाड़े का झंडा भगवा रंग का, तुर्रा अखाड़े का झंडा भगवा रंग का, तथा तथा कलंगी अखाड़े का झंडा, अखाड़े का झंडा हरे रंग का होता है, हरे रंग का, हरे रंग का होता है। ये देखिए, तो रकलंगी जो ख्याल है बेटा, उसके प्रवर्तक कौन है? तुकनगिर व सहाली, जो चंदेरी मध्य प्रदेश के निवासी रहे हुए हैं। राजस्थान में इस ख्याल का प्रचलन, ध्यान रखना राजस्थान की ये बात कर रहे हैं, राजस्थान में इस ख्याल का प्रचलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो आप बताएंगे बेटा, सहडू सिंह के नेतृत्व में हुआ, जो तुर्रा कलाकार थे। एक व्यक्ति है हमीद बेग, जो कैसे कलाकार हैं? कलंगी कलाकार हैं। तो इनके नेतृत्व में राजस्थान में इस तुर्रा कलंगी ख्याल का प्रचलन हुआ। और ये कहाँ पर हुआ? तो आप बताएंगे चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा और गोसुंडा क्षेत्रों में इस ख्याल का सर्वप्रथम प्रचलन कराया गया। ये चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, घोसुंडा सारे के सारे कहाँ है बेटा? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। एक तो आएगा घोसुंडा, जगह का नाम है। एक बेटा ध्यान रखना आप, एक आप ध्यान रखिए, एक आएगा घोसुंडी शिलालेख, घोसुंडी शिलालेख और आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से इतिहास में ये पूछा जाता है, घोसुंडी शिलालेख। ध्यान रखना, घोसुंडी शिलालेख राजस्थान में, राजस्थान में वैष्णव या भागवत, भागवत धर्म का, भागवत धर्म का सबसे प्राचीन शिलालेख, सबसे प्राचीन शिलालेख है, सबसे प्राचीन शिलालेख है। एक ये आएगा घोसुंडी शिलालेख। ध्यान रखना, घोसुंडी शिलालेख जो है ये राजस्थान में वैष्णव या भागवत धर्म का कैसा है बेटा? तो सबसे प्राचीन शिलालेख है। जब राजस्थान के इतिहास में आपको ऐतिहासिक सोर्सेज हम पढ़ाएंगे, यानी ऐतिहासिक स्रोत की जब हम चर्चा करेंगे, तो वहाँ ऐतिहासिक स्रोत में आपको अभिलेख पढ़ाए जाएंगे। उस अभिलेख में शिलालेखों की चर्चा की जाएगी। तो उस समय एक एक शिलालेख आपको बताएंगे, कौन सा शिलालेख कहाँ से मिला है, कौन से समय का है, और ये इस शिलालेख में किस बात की जानकारी मिलती है, यानी किन चीज़ों का जिक्र मिलता है। तो अभी तो यहाँ घोसुंडा जैसे ही चल रहा है, तो आप यहाँ घोसुंडी ध्यान रखेंगे। घोसुंडा से क्या ध्यान रखेंगे? घोसुंडी। तो ये राजस्थान में वैष्णव मत का या भागवत मत का सबसे पुराना शिलालेख है। एक यहीं आप लोग और ध्यान रख लेना, कहीं आ जाए, राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? राजस्थान का सबसे प्राचीन शिलालेख कौन सा है? प्राचीन शिलालेख कौन सा है? प्राचीन शिलालेख कौन सा है? तो आप बताएंगे बेटा, बडली का शिलालेख। कौन सा शिलालेख है? तो बडली का शिलालेख। ध्यान रहे, देखो कितना शानदार सवाल है। वैष्णव मत का या भागवत धर्म का सबसे पुराना शिलालेख, तो आप बताएंगे घोसुंडी का शिलालेख। राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख कौन सा है? तो फिर आप बताएंगे बडली का शिलालेख राजस्थान का सबसे पुराना शिलालेख है। तो ये घोसुंडा से घोसुंडी भी बेटा अपने को ध्यान रखनी है। आगे देखो, यहाँ तुर्रा जो अखाड़ा है, उस अखाड़े का जो झंडा है बेटा, ये झंडा कौन से रंग का है? भगवा रंग का है। जबकि कलंगी जो अखाड़ा है, इस अखाड़े का झंडा कौन से रंग का है? तो आप बताएंगे हरे रंग का होता है। तो तुर्रा अखाड़े का झंडा भगवा रंग का, और कलंगी अखाड़े का झंडा कौन से रंग का है बेटा? तो आप बताएंगे हरे रंग का होता है। तो इसे नोट कर लीजिए और जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे। अब देखो, तुर्रा कलंगी जो ख्याल है, इसकी विशेषताएं क्या क्या है? विशेषताएं, पहली विशेषता तो बेटा आप बताएंगे मंच की सजावट।
मंच की सजावट। दूसरा, गैर व्यावसायिक, गैर व्यावसायिक प्रकृति। तीसरा, सर्वाधिक, सर्वाधिक दर्शक, सर्वाधिक दर्शक भाग लेने की, भाग लेने की संभावना, भाग लेने की संभावना। भाग लेने की संभावना। तीसरा देखो, महिला पात्रों की भूमिका, महिला पात्रों की, पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। तीसरा देखो यहाँ, इनके जो बोल हैं, बोल, ये संवाद कहलाते हैं, संवाद कहलाते हैं। यहाँ जिस शैली का प्रयोग किया जाएगा बेटा, शैली जो है उसे माच कहा जाता है, शैली को माच कहा जाता है। ये देखिए आप, तुर्रा कलंगी जो ख्याल है बेटा, इसकी विशेषताएं क्या है? तो देखिए विशेषताएं, यहाँ मंच की सजावट की जाती है, मंच जो लगाया जाएगा उसको सजाया जाएगा, साज सज्जा की जाएगी। यहाँ गैर व्यवसायिक प्रकृति है, यानी कि इसको व्यवसाय के रूप में नहीं दिखाया जाता है, बल्कि लोक मनोरंजन और धार्मिक रूप में दिखाया जाता है। सर्वाधिक दर्शक भाग लेने की संभावना है। अब देखो यहाँ सबसे ज्यादा दर्शक भाग लेने की संभावना क्यों है? क्योंकि इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की भागीदारी रही है। हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों की जहां भागीदारी है, तो दोनों धर्मों के लोग इसमें भाग लेंगे। और जब दोनों धर्मों के लोग इसमें भाग लेंगे बेटा, तो फिर हम क्या कहेंगे? सर्वाधिक दर्शक भाग लेने की यहाँ संभावना बन जाती है अपने पास। महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं, जबकि जयपुरी ख्याल के अंदर जो है महिला पात्रों की भूमिकाएं महिलाएं ही निभाती हैं। जबकि यहाँ महिला पात्रों की भूमिका बेटा कौन निभाएगा? तो आप बताएंगे कि यहाँ महिला पात्रों की भूमिका पुरुष निभाते हैं। इस ख्याल में जो बोल बोले जाएंगे, उन बोल को हम क्या नाम देते हैं? संवाद, यानी कि बोल को संवाद कहा जाता है। जबकि इसमें जो शैली प्रयोग में लाई जाती है, उस शैली को क्या कहा जाता है बेटा? माच कहा जाता है। एक पहली जो विशेषता आप देख पा रहे हैं यहाँ, मंच की सजावट। ध्यान रहे, ध्यान रहे, यहाँ नोट डाल के आप लिख लीजिए। लोकनाट्यों में, लोकनाट्यों में, लोकनाट्यों में मंच सज्जा नहीं की जाती। लोकनाट्यों में मंच सज्जा नहीं की जाती, परंतु तुर्रा कलंगी, तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल एकमात्र, एकमात्र ऐसा लोकनाट्य है, ऐसा लोकनाट्य है, ऐसा लोकनाट्य है जिसमें, जिसमें मंच सज्जा की जाती है, मंच सज्जा की जाती है। सज्जा यानी कि सजावट की जाती है, सजावट की जाती, की जाती। ये देखिए, यहाँ पहला पॉइंट जो आप देख रहे हैं बेटा, मंच की सजावट, यानी मंच को सजाया जाएगा। हालांकि लोकनाट्यों में, लोकनाट्यों में मंच सज्जा नहीं की जाती है, परंतु तुर्रा कलंगी ख्याल एकमात्र ऐसी ख्याल है या ऐसा लोकनाट्य है जिसमें मंच की सज्जा की जाती है। तो ये ध्यान रखना है, एकमात्र लोकनाट्य कौन सा है जहां मंच की सजावट की जाती है? तो आप बताएंगे तुर्रा कलंगी ख्याल। तो देखो ये विशेषताओं की चर्चा हो गई है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा इनको।
आगे देखिए इसमें, अगला पॉइंट आप बनाइए, प्रमुख, प्रमुख कलाकार। कई बार कलाकार भी पूछ लिए जाते हैं, प्रमुख कलाकार। तो बेटा यहाँ लिखो जय दयाल, जय दयाल सोनी। लिखिए चेतराम, चेतराम, हमीद बेग, हमीद बेग। अगला लिखिए शहेड़ू सिंह, शहेड़ू सिंह। जयदयाल सोनी, चेतराम, हमीद बेग, शहेड़ू सिंह। आप जल्दी जल्दी इनको नोट करते रहिए। ताराचंद है, ओंकार सिंह है, रूपचंद है, खेमचंद है। अगला लिख लो आप, ताराचंद, ताराचंद, रूपचंद, हेमचंद, ओंकार सिंह, ओंकार सिंह। ताराचंद है बेटा, रूपचंद है, खेमचंद है, ओंकार सिंह है, ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। नोट करो जल्दी से आप। और लिख लो, आगे लिखना चाहो तो लिख लो। और भवानी शंकर, भवानी शंकर। और लिख लीजिए चैन राम, चैन राम इत्यादि। ये इसके प्रमुख कलाकार हैं, चैन राम इत्यादि। ये बेटा इसके प्रमुख कलाकार हैं, नोट करते रहो आप साथ साथ। तो ये तो इस तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रमुख कलाकार हैं। एक सवाल और आ सकता है आपके सामने कि वर्तमान में तुर्रा कलंगी जो ख्याल है इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है, यानी फेमस जो अपने यहाँ खिलाड़ी है वो कौन है। तो उसके संदर्भ में आप यहाँ एक नोट डाल के लिख लीजिए बेटा, यहाँ आप एक नोट डाल के लिख लीजिए। और नोट में आप लिखिए वर्तमान में, वर्तमान में नानालाल, नानालाल गंधर्व, वर्तमान में नानालाल गंधर्व तुर्रा कलंगी ख्याल, तुर्रा कलंगी ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रसिद्ध कलाकार हैं। एक नोट और डाल लीजिए, इधर लिख लो आप, जहाँ भी आपके पेज में खाली जगह हो वहाँ लिख लीजिए। लिखो राजस्थान के, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, राजस्थान के चित्तौड़गढ़, ओमा निम्बा हेड़ा, निम्बा हेड़ा, ओमा घोसुंडा, घोसुंडा के अलावा, के अलावा इस ख्याल का प्रचलन, इस ख्याल का प्रचलन, इस ख्याल का प्रचलन नीमच, नीमच मध्य प्रदेश में भी है, नीमच मध्य प्रदेश में भी। ये देखिए ये इसके प्रमुख कलाकार हैं। वापिस एक बार आप देख लीजिए कलाकार। सवाल बहुत अच्छे बनते हैं कलाकार से, जब सवाल आते हैं बेटा तो सवाल थोड़े से टफ हो जाते हैं। जय दयाल सोनी इसका कलाकार है, चेतराम है, हमीद बेग है, शहेड़ू सिंह है, ताराचंद है, रूपचंद है, खेमचंद है, ओंकार सिंह है, भवानी शंकर है, चैनराम। ये सारे के सारे इसके कलाकार हैं। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि वर्तमान में इसका प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो आपका उत्तर आएगा नानालाल गंधर्व जो है तुर्रा कलंगी ख्याल के वर्तमान के प्रसिद्ध कलाकार हैं। एक यहाँ ध्यान रखना कि राजस्थान के अलावा, यानी राजस्थान के चित्तौड़गढ़, निम्बाहेड़ा, घोसुंडा जहाँ ये ख्याल प्रचलित है, उसके अलावा राजस्थान से बाहर इस ख्याल का प्रचलन कहाँ है, तो फिर आपका उत्तर आएगा बेटा नीमच मध्य प्रदेश। बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है नीमच मध्य प्रदेश। जब राजस्थान के इतिहास में आप 1857 की क्रांति पढ़ेंगे
तो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी। 6 ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी, सैनिक छावनियां थी। और इन 6 छावनियों में से एक छावनी ऐसी थी जो राजस्थान से बाहर थी। और ये राजस्थान से बाहर कौन सी सैनिक छावनी है बेटा? नीमच। तो वहां भी नीमच आएगा। ध्यान रखना कि जो ये नीमच अभी आप पढ़ रहे हैं, जब 1857 का विद्रोह या क्रांति बेटा आप पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर, उस समय पूछा जाएगा कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी, तो आप बताएंगे 6 सैनिक छावनियां थी। और इन 6 में से एक छावनी ऐसी कौन सी है जो राजस्थान से बाहर थी? तो आप बताएंगे नीमच मध्य प्रदेश। लेकिन इस छावनी का संचालन कहाँ से किया जाता था? राजस्थान से, मेवाड़ से किया जाता था। तो ये भी नीमच से अपने को ध्यान रख लेना है। तो लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलिए। देखो प्रमुख ख्याल है, यानी तुर्रक कलंगी ख्याल में प्रमुख कौन कौन सी ख्यालों का प्रदर्शन किया जाता है? प्रमुख ख्याल है, प्रमुख ख्याल है। तो लिखिए हरीश चंद्र, हरीश चंद्र। प्रमुख ख्यालों में बेटा आप लिखो हरीश चंद्र। लिखिए जल्दी जल्दी। हरीश चंद्र, सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, सागर सागर सेठ का खेल। देखिए रुक्मणी, रुक्मणी मंगल, पूरणमल, सागर सेठ का खेल, रुक्मणी मंगल, पूरणमल। लिखते रहो जल्दी जल्दी आप। पूरणमल, नसीहत, राजा मोरध्वज। देखिए नसीहत, नसीहत। आगे लिखिए ऊखा चरित्र। लिखिए राजा मोरध्वज, राजा मोरध्वज इत्यादि, राजा मोरध्वज इत्यादि। अर्थात जब ख्याल का प्रदर्शन किया जाएगा तो उस समय कौन कौन सी कथाएं दिखाई जाएंगी, कौन कौन से नाटक दिखाए जाएंगे इसमें? तो राजा हरिश्चंद्र की कथा इसमें बताई जाएगी, सागर सेठ का खेल दिखाया जाएगा, रुक्मणी मंगल इसमें दिखाया जाएगा, रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण की जो पत्नी है, पूरणमल जो बहुत ही ईमानदार एक भक्त हुआ है, एक तपस्वी हुआ है, नसीहत इसमें दिखाया जाएगा, ओखा चरित्र इसमें दिखाया जाएगा, राजा मौर्ध्वज जो अपने दान के लिए बहुत प्रसिद्ध है और अपने राज्य तक को दान में कर दिया था इस व्यक्ति ने, तो राजा मौर्ध्वज की कथा भी इसमें दिखाई जाएगी। तो इसी के साथ जैसे ही अपना यहाँ हम पहुँचे हैं प्रमुख ख्याल है, इसी के साथ बेटा अपना तुर्रक लंगी जो ख्याल है वो कंप्लीट हो जाती है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगली ख्याल देखते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट ख्याल लिखिए अली बख्शी ख्याल। अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल। लिखो प्रवर्तक, प्रवर्तक अली बख्श। प्रवर्तक लिखिए बेटा अली बख्श, अली बख्श। तो आप लिखेंगे अली बख्श में ये मुंडावर, मुंडावर ठिकाने, ये मुंडावर ठिकाने जो कौन सी रियासत में था? अलवर, अलवर रियासत बतानी है। ये कौन सी रियासत से संबंधित है बेटा? तो अलवर रियासत से। और ठिकाना पूछा जाए तो मुंडावर, ठिकाने के
ठिकानेदार थे, ठिकानेदार, या फिर आप कह सकते हैं शासक थे, शासक थे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर लिखिए, ये श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण के भक्त थे, यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। और यहाँ पर स्पेशली आप नोट डाल के लिखिए, इन्हें इन्हें अलवर का, इन्हें अलवर का रस खान, इन्हें अलवर का रस खान कहा जाता है, कहा जाता है। आगे देखिए, अगर आपसे बेटा पूछा जाए कि अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में चलती है, अली बख्शी ख्याल कौन से क्षेत्र में चलती है, तो आप बताएंगे मुंडावर। कौन से क्षेत्र में चलती है? मुंडावर। जो वर्तमान में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, तो आप बताएंगे खैरथल, खैरथल तिजारा, खैरथल तिजारा। ध्यान रखना बेटा, पूर्व डिस्ट्रिक्ट अगर कहीं आ जाए, पहले जिला कौन सा था, पूर्व डिस्ट्रिक्ट की अगर चर्चा की जाए तो फिर आप बताएंगे बेटा अलवर। पूर्व डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अलवर। तो देखिए यहाँ अली बख्शी ख्याल, बहुत सिंपल सी बात है, जैसा ख्याल का नाम है ऐसा ही प्रवर्तक है, यानी फाउंडर उसका ऐसा ही, संस्थापक ऐसा ही है। अली बख्शी ख्याल के जो प्रवर्तक हैं वो अली बख्श हैं बेटा। अली बख्श कौन थे? तो आप बताएंगे मुंडावर, जो अलवर रियासत है उसमें एक ठिकाना है मुंडावर। तो उस मुंडावर रियासत के या मुंडावर ठिकाने के हम बात कर रहे हैं, ठिकानेदार थे बेटा, या फिर आप कहेंगे ये शासक थे। उसके बाद देखिए, ये किसकी भक्ति किया करते थे, तो आप बताएंगे भगवान श्री कृष्ण की ये भक्ति किया करते थे। और नोट में आपको मैंने यहाँ लिखा है कि इन्हें अलवर का क्या कहा जाता है बेटा, तो आप बताएंगे रस खान कहा जाता है। अलवर का रस खान किसे कहते हैं, तो फिर आपका उत्तर आएगा अली बख्श को अलवर का रस खान कहा जाता है। इसके बाद देखिए, अली बख्शी ख्याल जो है ये कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, कौन से क्षेत्र में प्रचलित है, तो क्षेत्र बेटा आपका क्या बताओगे, यहाँ क्षेत्र क्या बताया जाएगा, तो आप बताएंगे मुंडावर, जो अलवर में है। लेकिन अभी जैसे हाल ही में नए जिलों का गठन हुआ है राजस्थान के अंदर, तो यहाँ जिला जो है कौन सा आ गया है अब, खैरथल तिजारा। तो वर्तमान में मुंडावर कहाँ है? खैरथल तिजारा जिले में है। लेकिन आपसे पूर्व डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? अलवर। वर्तमान जिला खैरतल तिजारा, लेकिन इससे पहले जिला कौन सा है, तो फिर आप बताएंगे बेटा अलवर। रियासत पूछी जाएगी तो फिर आप क्या बताएंगे? अलवर रियासत। तो ये चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या लिख लिया होगा। चलो आगे इसमें लिख लो, इसी पेज के ऊपर लिख देते हैं, प्रमुख ख्यालें, प्रमुख ख्यालें। तो प्रमुख ख्यालों में लिखो पद्मावत, पद्मावत। ये बेटा आपसे पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा अली बख्श द्वारा रचित, यहाँ देखो, अली बख्श द्वारा रचित, अली बख्श द्वारा रचित प्रमुख ख्यालें कौन कौन सी हैं, तो फिर आपका उत्तर क्या आएगा? इन अली बख्श जी ने कौन कौन सी ख्यालों की रचना की है बेटा, तो फिर आप बताएंगे पद्मावत, कृष्ण लीला, नल का घड़ाव, बारह मासा। यहाँ देखो कृष्ण लीला, कृष्ण लीला, नल का घड़ाव, बारह मासा। तो पद्मावत इसने रचना जो है ख्याल लिखी है, कृष्ण लीला लिखी है बेटा, और नल का घड़ाव लिखा है, और इसी के साथ इन्होंने बारह मासा लिखा है। अलवर का सिफतनामा, गुलाब कावल, निहाल दे। तो देखो और कौन कौन सी हैं, और कौन कौन सी ख्याल लिखी हैं इन्होंने? अलवर का, अलवर का सिफतनामा, सिफतनामा, यहीं पर इन्होंने लिखा है निहाल दे, निहाल दे, यहीं पर इन्होंने लिखा है गुलाब, गुलाब
का लाओ। तो लिखिए साथ साथ अलवर का सिफतनामा, अलवर का सिफतनामा निहाल दे, गुलाब का गुलाब का लाओ, फसावा आजाद, चंद्रावत महाराज इत्यादि। बस इतने ही लिख लो। एक और लिख लो यहाँ, चंद्रावत, चंद्रावत महाराज। तो ये इसकी कुछ प्रमुख ख्यालें हैं बेटा, इत्यादि इत्यादि। तो ये प्रमुख ख्यालें हैं अली बख्श जी की। एक यहाँ देखो, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ, पद्मावत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है राजस्थान के साहित्य में, पद्मावत जो है। यहाँ नोट डाल के आप लिख लीजिए, यहाँ नोट डालिए, एक नोट डालिए और लिखो पद्मावत, पद्मावत ग्रंथ की रचना, पद्मावत ग्रंथ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने, जायसी ने 1540 ईस्वी में, 1540 ईस्वी में की। और अगर पूछा जाए किस शासक के समय की, तो आप बताएंगे शेर शाह सूरी के समय, शेर शाह सूरी के समय की। तो देखो, एक तो आएगा पद्मावत ख्याल, अली बख्श जी के द्वारा लिखी गई है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूप से पूछा था, पद्मावत ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है। तो पद्मावत जो ग्रंथ की रचना बेटा की गई है, वो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। और ये कब लिखा गया? 1540 में लिखा गया। ये कौन सी सदी में लिखा गया? तो बेटा आप बताएंगे 16वीं शताब्दी के अंदर इसकी रचना की है। और उस समय दिल्ली का जो सुल्तान है उसका नाम क्या है? तो आप बताएंगे शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने 1539 में बिलग्राम, सॉरी, चौसा का युद्ध जीतते हुए हुमायूं को हरा दिया था। तो उसके तुरंत बाद 1540 में बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई लड़ी गई। और बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई में फाइनली हुमायूं को हरा करके शेर शाह ने दिल्ली के तख्त के ऊपर कब्जा कर लिया। और कौन से राजवंश की स्थापना की बेटा? सूर वंश की स्थापना की। तो ध्यान रखना यहाँ कि ये शेरशाह सूरी के समय रचना हुई है। जब आप लोग मुगल वंश देखते हैं, नेक्स्ट पेज के ऊपर ले लेते हैं, देखिए यहाँ कई बार डिस्टर्ब कैसे हो जाते हैं। क्वेश्चन देखो क्या डाला जाएगा, पद्मावत ग्रंथ की रचना, पद्मावत ग्रंथ की रचना किसके किसके शासनकाल में हुई? किसके शासनकाल में, शासनकाल में हुई? ये प्रश्न आपके सामने डाल दिया जाएगा। ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे, जैसे हुमायूं दे दिया, हुमायूं आपको दे दिया गया। जैसे आपको ऑप्शन बी यहाँ डाल दिया, अकबर, अकबर। ऑप्शन सी आपको डाल दिया शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी। ऑप्शन डी आपको मान लीजिए डाल दिया बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम, बहादुर शाह प्रथम। अब देखिए बेटा क्या होता है, जब भारतीय इतिहास में आप मुगल वंश पढ़ेंगे, भारतीय इतिहास में जब आप मुगल वंश पढ़ेंगे, तो मुगल वंश का समय कहाँ से कहाँ है? 1526 से लेकर के 1857 तक। और इस पद्मावत ग्रंथ की रचना कहाँ हुई है? 1540 में। 1540 इसके बीच में है। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ मुगल वंश में पहला राजा कौन हुए? बाबर। बड़े ध्यान से समझिए इसको आप, बाबर। ये 1526 से लेकर के और 1530 तक राजा रहा। दूसरा राजा बना कौन? हुमायूं का जो बेटा, सॉरी, बाबर का जो बेटा है। और इसका शासनकाल दो भागों में बटा हुआ है। एक शासनकाल तो रहा इसका 1530 से लेकर के और 1540, और दूसरा शासनकाल रहा 1555 से लेकर के और 1556। समझ रहे हैं आप? अब देखिए यहाँ जो 1530 से 40 का समय गुजरा,
40 के बाद फिर दोबारा पुनः ये दिल्ली की सत्ता पर कब काबिज हुआ, मुगल वंश की सत्ता को फिर वापस कब लाया, तो आप बताएंगे 1555। अब 40 से और 55 के बीच में जो 15 साल का गैप है, इस 15 साल में शेरशाह सूरी और इसके वंशजों ने शासन किया है। तो सूर वंश का शासन भारत में रहा है 15 साल तक। अगला राजा यहाँ देखो, अकबर। अकबर का समय है 1556 से लेकर के 1605। इसके बाद बेटा राजा बना कौन, जहांगीर। जहांगीर राजा रहा 1605 से लेकर के और 1627। उसके बाद राजा बना कौन, शाहजहां। और ये शाहजहां 1627 से लेकर के 1658। उसके बाद राजा बना है औरंगजेब। औरंगजेब, तो औरंगजेब बेटा राजा रहा 1658 से लेकर के 1707। फिर राजा बना बहादुर शाह। ये बहादुर शाह दो हैं, तो ये बहादुर शाह फर्स्ट है। ये 1707 से लेकर के और 1712 तक राजा रहा। अब देखो यहां, अब इनमें से आंसर कौन सा है। अगर आप लोगों ने भारत का इतिहास तरीके से पढ़ा हुआ है, मुगल वंश आपने तरीके से पढ़ा हुआ है, तो आप लोग यहाँ उत्तर दे देंगे। पहली बात, यहाँ अकबर जो आ रहा है, अकबर का समय तो बेटा कहाँ है, 1556 से लेकर के 1605। और ग्रंथ की रचना कब हुई है, 1540 में। तो सीधा सा मतलब है अकबर, तो इसका उत्तर नहीं हो सकता। आगे देखिए, बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम का जो समय है वो 1707 से लेकर के 1712 तक है, अर्थात 1540 में ग्रंथ की रचना हुई है। तो बहादुर शाह फर्स्ट भी नहीं हो सकता। अब बात आती है हुमायूं और शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का समय काल रहा है 1540 से लेकर के और 1545 तक। यहां आप देख रहे हैं हुमायूं का समय रहा है, पहला जो पार्ट है इसका हुमायूं का 1530 से लेकर के 1540। अब बच्चे यहाँ दुविधा में हो जाते हैं कि वहां भी 40 है, यहाँ भी 40 है, तो इनमें से राजा कौन है। तो मैंने अभी आपको बताया 1539 में हुमायूं और शेर खां यानी शेरशाह के बीच एक लड़ाई लड़ी गई, चौसा का युद्ध। और उस चौसा के युद्ध में इस शेरशाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। उसके तुरंत बाद अगले साल 1540 में फिर दोनों के बीच एक युद्ध लड़ा गया, और वो युद्ध लड़ा गया बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। और उस युद्ध में फिर दोबारा से शेर शाह ने हुमायूं को फाइनली पराजित कर दिया, और पराजित करके इसने दिल्ली की सत्ता या भारत की सत्ता के ऊपर कब्जा कर लिया। तो देखो ये 1539 में ही हुमायूं को पराजित कर चुका था, ठीक है। 1540 में तो फाइनली पराजित किया है। तो इसलिए इसमें जो उत्तर आएगा बेटा वो कौन सा है, शेरशाह सूरी, जबकि हुमायूं इसका राइट आंसर नहीं होगा। ये अपने को ध्यान रखनी है। पद्मावत ख्याल और बेटा पद्मावत ग्रंथ दोनों चीज अलग अलग है। तो आज का जो लोकनाट्य हमने लिया है बेटा ख्याल थी, और ख्याल में कौन सा है, तो एक तुर्रा कलंगी ख्याल हमने कंप्लीट कर लिए, और उसी के साथ हमने क्या, अली बख्शी ख्याल भी कंप्लीट कर लिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में जो ख्याल अभी कंप्लीट नहीं कराए उनको करा देंगे। तो आप सभी को नमस्ते, अच्छे से आप लोग पढ़ते रहिए।